नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और जय किशन के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं, शोकाकुल परिवारजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। इस कठिन समय में हम उनके साथ हैं और इस मामले में संलिप्त एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की हत्या के बाद बता दें कि राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई और इसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाएगी और साथ ही इस हत्याकांड के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अनिल विज विधानसभा में बजट सत्र के दौरान लाए गए काम रोको प्रस्ताव के संबंध में अपना जवाब दे रहे थे। गृह मंत्री ने हत्याकांड पर दुख जताते हुए कहा कि यदि विधानसभा में सदन की तसल्ली सीबीआई जांच से होती है तो इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से ही करवाई जाएगी। बहुत दुखद घटना है। नफे सिंह राठी पर इस प्रकार से उनकी हत्या होना। नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे 2 बार, 1996 में, सन 2000 में। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और ये सुन के बहुत जो है मन को दुख हुआ है। मैंने उसी वक्त तमाम अधिकारियों को कहा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने नफे सिंह राठी की हत्या को दुखद बताया और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठाए। दुखद समाचार, ये बड़ा दुखद घटना घटी है। मेरी उनके परिवार के साथ साथ परिवार पे यही प्रार्थना है, नुकसान जो होगा उसका बर्दाश्त करने की शक्ति दे और ये दर्शाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल खत्म होगी, लचर हो गई है और उसका दिवाला पिट गया है। किसान भी इनेलो अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी और ये जानकारी बता दें कि झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी अर्पित जैन ने फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी से इनकार किया है। एसपी का कहना है कि इस मामले में जिस पर भी शक है उसी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया है। वहीं अभय चौटाला ने नफे सिंह राठी के परिजनों से भी पुलिस प्रशासन को 7 दिन का समय आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिया है। वहीं अभय चौटाला ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के अंदर इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई पुलिस ने नहीं की तो इनेलो पार्टी का कोई बड़ा फैसला लेगी। मुख्यमंत्री का मेरे पास रात को फोन आया था। मैंने उनको रात को खुल के ये बात बताई थी कि आप सीबीआई से इसकी जांच कराओ और जिस किसी का भी परिवार के लोग नाम दें उसके खिलाफ कार्रवाई की। आपकी एक बार सुरक्षा हटाई थी, उसका रीजन क्या? अब ये बात थी जिन्होंने हटाई थी वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे फिर जब मेरी सुरक्षा हटाई गई तो हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने फिर मुझे दोबारा सुरक्षा प्रदान की। एक और इश्यू इसके साथ है, जिनके नाम लिए इन्होंने, ये लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। अपराध की जांच को सीबीआई से कराने का निर्णय किया है, तो ये केस जल्द ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी अब तक की जांच के विषय में जैसे एसपी साहब ने आपको अभी बताया, कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं
सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है, इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी को हिरासत में लिया गया सर? इस वक्त इसको कहा जाना उचित नहीं होगा। ठीक है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसके विरुद्ध भी जो भी सबूत आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, तो उस पर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। सर अभी अभय चौटाला जी से आपकी बात हुई तो अभय चौटाला ने बताया था कि 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। कौन से? नहीं, इसमें देखिए पूछताछ चल रही है कई लोगों से, अभी कोई अरेस्ट नहीं किया हमने, तो जो भी सस्पिशियस। कालावाली में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल ने नफिस सिंह राठी की हत्या पर बोलते हुए कहा कि राजनीति में बहुत से दुश्मन हो जाते हैं और ऐसा किसी ने क्यों किया है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश के प्रधानमंत्री क्राइम को लेकर गंभीर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की कर रहा है और साथ ही अमृत भारत योजना के तहत कालावाली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ। बता दें कि अमृत भारत योजना में शामिल किए गए कालावाली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने किया था और साथ ही इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और देशवासियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रेल और रोड की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ तक कालावाली के लोगों ने कुछ कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो मानकर चलिए कि 100% स्टेशन का एलिवेशन होना। 508 पहले किए थे जब मैं उड़ीसा में था उस समय, और 554 आज किए। 2361 स्टेशन में से लगभग 1062 स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो गया है, होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि हर स्टेशन पर एक प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री ने जैसे अभी कहा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे हमारा कालावाली, तो यहाँ पर जो 10 दुकानें होंगी, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको सब लोग अच्छे से बेच सकें। यहाँ तक कालावाली के लोगों ने कुछ कहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो मानकर चलिए कि 100% स्टेशन का एलिवेशन होना। 508 पहले किए थे जब मैं उड़ीसा में था उस समय, और 554 आज किए। 2361 स्टेशन में से लगभग 1062 स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो गया है, होने वाला है। इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि हर स्टेशन पर एक प्रोडक्ट को प्रधानमंत्री ने जैसे अभी कहा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे हमारा कालावाली, तो यहाँ पर जो 10 दुकानें होंगी, एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसको सब लोग अच्छे से बेच सकें। कालावाली के विधायक शिषपाल केहरवाला ने नफिस सिंह राठी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमने विधानसभा में 2 दिन पहले ही ये मामला उठाया था। आज हरियाणा के लिए एक बहुत दुखद समाचार सुनने को मिला, जैसे कि नफिस सिंह राठी जी को, जो कि पूर्व विधायक भी थे और इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष भी, जिनकी दिन दहाड़े हत्यारों ने हत्या कर दी, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। और सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और हरियाणा की जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। और ये हमने 2 दिन पहले भी विधानसभा में मुद्दे उठाए कि आपसे हरियाणा नहीं संभल रहा, और जिस प्रकार की ये घटनाएं घट रही है, इससे यह सिद्ध हो गया कि हरियाणा में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं हर आदमी की सुरक्षा कैसे कर सकता हूं। जब आप हर आदमी की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको गद्दी पे बैठने का अधिकार भी नहीं है। तो कहने का यह है कि आज जिस प्रकार से ये हत्याएं चल रही है, इसको तुरंत बंद हो। इसके लिए मैं जो नफिस सिंह राठी जी की जो हत्या है, ये जो उनका कत्ल हुआ है, इसके लिए मैं सरकार को दोषी मानता हूं। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफिस सिंह राठी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस हत्याकांड में बहादुरगढ़ में स्थानीय भाजपा नेताओं के खिलाफ फिर एफआईआर दर्ज की गई है और एक तरफ जहां नफिस सिंह राठी के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाने तक उनका पोस्टमार्टम नहीं
करवाने पर अड़े हुए हैं। वहीं एफआईआर नफे सिंह राठी के सिक्योरिटी गार्ड संजय के बयान पर दर्ज की गई। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड के पीछे मुख्य वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। हत्याकांड से कुछ देर पहले ही एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें इस संबंध में झज्जर जिले के डीएसपी शमशेर सिंह का कहना है कि पुलिस से कई पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की जांच बढ़ा रही है। बहादुरगढ़ में संजीवनी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर मनीष ने पुष्टि की है कि नफे सिंह राठी और उनके साथ गाड़ी में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आईसीयू में दाखिल करके उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर के मुताबिक नफे सिंह राठी को जब लाया गया तब उन्हें काफी गोलियां लगी थी और काफी ज्यादा खून बह जाने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी है वो सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं, और जैसे आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट उनको किया जाएगा। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में, और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं, बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है, जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है, तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। जी। आज इवनिंग में करीब 4 लोग जिनको गोली लगी थी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में आए, और जिसमें से 2 पेशेंट को काफी ब्लीडिंग होने की वजह से और ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। हालांकि काफी सीपीआर किया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई। ऑलरेडी आज 2 पेशेंट आईसीयू में अभी एडमिट हैं, उनको भी शोल्डर के ऊपर और थाई के ऊपर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में गोली लगी हुई है। कौन था सर जो ब्रॉड डेड आया? वो अपने एक्स विधायक नफे सिंह जी थे और दूसरे जय किशन जी जो कि मांडोठी गांव से थे। यहाँ गर्दन में लगी थी, पेट के पीछे वाले हिस्से में, रीढ़ की हड्डी के पास वाले हिस्से में, थाई में, और एक पेशेंट को शोल्डर पे लगी हुई थी। तो काफी मात्रा में मतलब मल्टीपल फायरिंग हुई है। तो कॉज ऑफ डेथ क्या हो सकता है? ब्लड मेन मेजर वेसल डैमेज हुई है। सडन मेजर वेसल डैमेज होती है तो काफी सारा जो ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से फिर डेफिनेटली हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है और पेशेंट का हार्ट अरेस्ट होता है। अभी जो पेशेंट है जो घायल उनकी क्या कंडीशन? वो अभी फिलहाल उनके वाइटल स्टेबल हैं, बट एक पेशेंट का बीपी थोड़ा सा लो है, जिसको हम अभी उनका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। सिटी स्कैन वगैरह भी किया है, तो फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हो सकता है उसमें से उनको बाद में स्टेबलाइज करके ऑपरेट किया जाए। रतिया के गांव जखन दादी के शेरगढ़ ढाणी में एक महिला का खून से लथपथ शव मिला
और इस मामले में हत्या के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मृतक महिला 4 बच्चों की मां बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। और इस बारे में डीएसपी ने बताया कि महिला का शव मिला है और प्राथमिक जानकारी से लग रहा है कि महिला का कत्ल किया गया, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि उनके लड़के की हत्या उसके पति ने की है और साथ ही महिला के पति ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा है। ये रानी है और ये पंजाब की है और ये यहाँ पर इस गांव में रतिया के गांव जो शेयर करते हैं रानी है। इसमें 2 बहनें इधर ब्याही हुई है, तो जो एक बहन इधर रहती है उसका रात को मर्डर हो गया, तो करते थी और इसके जो बच्चे थे वो भी करते थे। सर कोई प्राथमिक दृष्टि से कुछ सामने आए, कार्रवाई क्या हो रही है? अभी इतना जल्दी कहना मुश्किल है भाई किसने किया कैसे है, लेकिन रात को मर्डर हुआ इसका। सर बच्चों को कोई नशीला पदार्थ भी दिया गया सर? अभी तो ये तो जांच का विषय बाद में पता लगेगा, अभी इतना जल्दी कुछ नहीं कह सकते। बच्चे अभी इनकी मदर जो एक्सपायर हुई है तो इसकी दारा सिंह जी बुलाडा की मामला क्या है? मामला जी इनका 20-22 साल हो गए जी, लड़की को ब्याही को इसने दुखी रखता रहे, दुखी रख एंड में जी 5-7 साल पहला जी किसकी लड़की नाल इसका संबंध था जी। वो लड़की नाबालिग थी, लड़की भी जी ये पकड़े गए जी। उसमें जब पकड़ गया जी 2-3 साल जेल भी काट के आया जी। उसके बाद जी ये फिर जी इन्होंने घर जो पहला एक कनाल कुछ जगह थी उसमें घर गुर पाया था। मेरा भाई बड़ा जी, एक मेरा बटेऊ बड़ा जी, वो पुलिस अफसर है जी, वो इसको आपके पास ले गया। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने अपने निवास स्थान पर जनता दरबार लगाया और करीब 2 घंटे तक आम जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें फैमिली आईडी, बिजली, पानी से संबंधित थी और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि आज वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोहारू रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शिलान्यास किया, जिस पर करीब 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे आम जनता व यात्रियों को फायदा होगा। और साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। लोहारू शहर के लिए बहुत खुशी का मौका है। जिस तरह से प्रदेश सरकार की योजनाओं में लोहारू प्रथम रहता है, चाहे वो नहरों का मामला है, बिजली का मामला है, सड़कों का विकास का मामला है, उसी तरह से आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के अंदर आज 554 स्टेशनों का सुधार कर रहे हैं, उसमें हमारे लोहारू का भी नाम है। 15-16 करोड़ की लागत से ये जो इतना पुराना स्टेशन है इसका सुधारीकरण होगा। यहाँ टॉयलेट अच्छे बनेंगे, ओवर ब्रिज बनेगा, ये इसका सारा ब्यूटिफिकेशन होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। इसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने जानकारी दी और प्रदेश के 1484 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,533 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष सभा जिला मुख्यालय और उपमंडल पर ही डिजिटल मूल्यांकन सेंटर बनाए गए हैं और साथ ही शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष 10वीं के लिए 68 और 12वीं के लिए बनाए गए 64 मूल्यांकन सेंटर बनाए गए हैं और साथ ही परीक्षाओं की शुचिता, विश्वसनीयता और बनाए रखने के लिए शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षा के दौरान पूर्ण समय के लिए निरीक्षण हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है और सभी ऑब्जर्वरों की दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और इसी के अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 140 भी लगा दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 27 फरवरी 2024 से अपनी परीक्षाएं शुरू कर रहे हैं। 10वीं की परीक्षाएं हैं जो वो 26 मार्च तक चलेंगी और 12वीं की परीक्षाएं हैं 2 अप्रैल तक चलेंगी। इसके अंदर कुल
5,80,533 जो है परीक्षार्थी परीक्षाएं देंगे और इन परीक्षाओं को संचालित करने के लिए हमने 1,484 जो है परीक्षा केंद्र बनाए हैं और परीक्षाएं 12:30 से 3:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा का जो समय है शुरू होने से आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना है। इसके लिए कुल मिला के जो उसके मूल्यांकन केंद्र भी है, इसके लिए हमने 68 सेकेंडरी के लिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में कांग्रेस और आप पार्टी दोनों ही कमजोर है। जो कमजोर होते हैं उनको समझौता करना पड़ता है। बता दें कि कांग्रेस के पास बड़ी समस्या है कि चुनाव लड़ने वाला ही नहीं बचे। जिन्हें चुनाव लड़ना था वो एमपी का चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। वहीं आपके पास भी कुछ नहीं है और इसीलिए दोनों कमजोर है और दोनों को मिलकर चुनाव का समझौता करना पड़ा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए, नियम के मुताबिक बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि हरियाणा विधानसभा का बता दें हाउस अच्छा है और लेकिन कई बार सदन के नेता बोल रहे होते हैं तो लोग बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये मर्यादा के खिलाफ है और इसी तरह जब स्पीकर किसी बात को लेकर खड़ा हो जाए तो किसी भी परिस्थिति में सबको बैठ जाना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं। देखिए, सबसे अच्छा हाउस चलता है हरियाणा का। अगर आप सारे हाउस देखोगे ना चलते, तो सबसे अच्छी स्थिति जो है हरियाणा के हाउस की है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। कई बार जो वहां होता है इस प्रकार का माहौल होता है कि स्पीकर को भी बार बार कहना पड़ता है। तो इतना तो मेरे ख्याल के बाल इंग्लैंड में भी नहीं है कि वहां भी कोई ऐसा ना हो कि जब स्पीकर कहे तभी खड़ा और तभी बोले, ऐसा तो वहां भी नहीं है जहां इतना पुराना है। तुम्हारे यहाँ भी कुछ है, थोड़ा बहुत ये होता है, लेकिन प्रजातंत्र में इस प्रकार का होता ही है जो पार्टी है। लेकिन कुल मिला के हमारा हाउस काफी अच्छा चलता है। सर ये कहना चाह रहे हैं जब नेता सदन बोल रहे होते हैं तो बीच में विपक्ष के विधायक खड़े होकर बोलते हैं। हाँ, नियम देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। नियम ही यही है, पर कई बार उन नियमों का ध्यान भी नहीं रखते, कई बार उसका पता भी नहीं होता। जैसे एक नियम है कि जब हाउस का नेता जब बोलता है, लीडर ऑफ हाउस जब बोलता है, तो फिर कोई भी आदमी बीच में खड़ा होकर बोलता नहीं है, ऐसा परंपरा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।